हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं तो कुवैत का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, कुवैत का फुल प्रोसेस क्या है। क्योंकि देखा जाए कि कुवैत का जो वीज़ा है वो बहुत हार्ड है, मतलब कोई उसको चेक करना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि अभी जो कुवैत का वीज़ा है उस पर QR कोड डाल दिया गया ताकि आप चेक कर सको। ठीक है, तो कुवैत का फुल प्रोसेस क्या है और कुवैत के जो 2 वीज़ा निकले हैं 18 नंबर 20 नंबर, उसका क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत का कितना कॉस्ट होना चाहिए, कुवैत का प्रोसेस क्या है जाने का। भाई, कुवैत का जो कॉस्ट है वो लगभग आपका 40 से 45 हज़ार, अगर इमिग्रेशन है तो 50 हज़ार। ठीक है, इमिग्रेशन बोलते हैं जिसका पासपोर्ट पढ़े लिखे वाला नहीं है, जिसमें मार्कशीट नहीं लगी, जिसका पासपोर्ट ECR है। ठीक है, इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड है, जिसका पासपोर्ट ECR है, जिसने अपना मार्कशीट अपने पासपोर्ट के अंदर नहीं लगाया। क्योंकि ECR पासपोर्ट बनाने के लिए 3 कंडीशन होती है। एक तो बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम उसने 10वीं की हो, उसका पासपोर्ट ECR बनता है। फिर वो जो है बंदा सऊदी के अंदर हो, कम से कम उसने 6 साल सऊदी के अंदर लगा लिया हो, वहीं पर उसने अपना पासपोर्ट जो है बनवा लिया हो तो उसका पासपोर्ट ECR बन जाता है। या फिर उसके पास में ITR हो, कोई इनकम टैक्स बंदा फिल करता हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। अगर बंदे का पासपोर्ट ECR है तो उसको 50 हज़ार कम से कम पे करना चाहिए। ठीक है, कैसे किस तरीके से। सबसे पहले जो है कुवैत का जो वीजा है उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल मेडिकल कराना होता है, जिसको प्री मेडिकल बोलते हैं। नॉर्मल मेडिकल में आपको क्या कराना होता है, सबसे पहले आपको एक्सरा कराना होता है। एक्सरा जो है आप कहीं भी करा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे आपको बोला जा रहा है वहीं पे आप अपना एक्सरा कराओ। नहीं भाई, एक्चुअली क्या है, कुछ एजेंट बोल देते हैं इसलिए ताकि उनको उन हॉस्पिटलों पर भरोसा होता है, उन मेडिकल सेंटरों पे। उसमें लगभग जो है आपका 1500 रुपये पूरा खर्च आता है। कितना? 1500 रुपये। इससे नीचे ही आएगा। कोई मेडिकल सेंटर 1000 रुपये लेता है, कोई 1500, कोई बंदा 1600 अगर आपसे मांग रहा है तो वहाँ पे मेडिकल ना कराए। ठीक है, क्योंकि देखा ही जा रहा है कि मेडिकल जो नॉर्मल मेडिकल है उसमें 3000, 3500, 4000, 6000 लिए जा रहा है। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो भाई कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 ही खर्चा आता है। कम से कम 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1500। ठीक है, क्योंकि कुछ मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जो 1500 लेते हैं। वो जो है तुम्हारा मतलब बाथरूम वगैरह, पुट्टी वगैरह भी चेक करते हैं तो 1500 लेते हैं। जो नहीं चेक करते वो 1000 रुपये लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नॉर्मल मेडिकल कराना होगा, जिसको प्री मेडिकल बोलते हैं। उसमें आपका 1500 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद में आपको जो है अपना नॉर्मल मेडिकल अगर आपका फिट आ जाता है तो आपको अपना वीज़ा अप्लाई कराना होगा। वो मेडिकल रिपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको एजेंट को देना होगा, बट पेमेंट नहीं देना होगा। ठीक है, पेमेंट नहीं देना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पासपोर्ट ना दूं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये एजेंट को देना होगा। क्यों? अगर आप नहीं चाहते हो तो वो वीज़ा एक्सचेंज हो जाता है किसी दूसरे की ID पे, वो बंदा उसमें जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें थोड़ा सा खर्च आता है, तो इसलिए एजेंट जो है, जो एजेंट ने मेहनत करी है उसका खर्च उसमें निकल जाता है 10,000 रुपये में। या फिर वीज़ा अगर कैंसिल करते हैं तो उसमें 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है तो पासपोर्ट जमा करना है या 10,000 रुपये आपको जमा करने हैं। दोनों में से एक चीज़ जमा करनी है, दोनों जमा नहीं करनी है। देखा यह गया है कि बंदा कुवैत के नाम से ही 30,000, 40,000 एडवांस जमा कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में जब आप पासपोर्ट अपना जमा कर दोगे और जो नॉर्मल मेडिकल है वो आप जमा कर दोगे, उसके बाद में आपका सऊदी अरब से वीज़ा आएगा, सॉरी कुवैत से आपका वीज़ा आएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वीज़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। एक होता है ये वीज़ा, ये फैमिली वीज़ा होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप फैमिली में जा रहे हो तो आपका वीज़ा जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाएगा, जो कुवैत से वीज़ा इशू हुआ है
वो जो कुवैती है वो आपका वीज़ा कोरियर बाय कोरियर आपका वीज़ा कोरियर करेगा, एजेंट के पास पहुंचेगा, एजेंट आपके हाथ में देगा वो वीज़ा लेके आपको मेडिकल के लिए जाना होगा, जिस मेडिकल सेंटर में आपका मेडिकल होना है। वो मेडिकल नॉर्मल नहीं होगा भाई, वो मेडिकल गम का मेडिकल होगा, वो नॉर्मल मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। बट जब तक आपका मेडिकल फिट ना हो जाए तब तक आपको 10,000 रुपये से ऊपर नहीं देना है, ठीक है। जब तक आपका मेडिकल जो गम का मेडिकल है, एक नॉर्मल मेडिकल हुआ था फ्री, ठीक है, तो वो एक मेडिकल अलग था जो 1500 में होता। ये जो मेडिकल है आपका 7 से 8,000 में मेडिकल होगा कुवैत का, ये मेडिकल अलग है। इसमें पहले गम का निकाला जाता है, वो मेडिकल स्लिप लेकर आपको मेडिकल कराना होता है, ठीक है। वो मेडिकल रिपोर्ट आपको वीजे से ही मिलेगी। तो जब तक आपका मेडिकल फिट नहीं हो जाता, जब तक आपको 10,000 से ऊपर नहीं देना है। आपका मेडिकल रिपोर्ट फिट हो जाता है, फिर आप एजेंट को वो मेडिकल रिपोर्ट, वो वीजा आप दे दोगे। देने के बाद में जो है जो एजेंट है वो आपका वीजा स्टैंपिंग कराएगा। उसके लिए वो आपसे कुछ पैसा लेगा, 10,000, 15,000 और 20,000 आप दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीजा स्टैंपिंग कराना है, आपका काम हो चुका। तो फिर आपका वीजा जो है स्टैंपिंग हो जाएगा, आप टिकट करा के जा सकते हो। ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन करा सकते हो। दोनों में कितना कॉस्ट आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा रुक जाइए ठीक है। सेम प्रोसेस पेमेंट का वही है बिल्कुल। इसमें खर्चा कितना आएगा, अभी बात ये है। वहां से वीजा फ्री मिला कुवैत से, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो अरबी का चार्ज है। चाहे आप मेडिकल में फिट आओ अनफिट आओ, कोई मसला नहीं है, इसमें एजेंट का कोई दखल नहीं है। वहां से वीजा फ्री मिला, ठीक है। कभी कभी देखा गया कि मिसाल के तौर पे सपोज कीजिए मैं हूँ और मैं पहले से कुवैत में काम कर रहा हूँ, मुझे किसी अरबी ने बोल दिया कि कुवैती जो है कि मुझे एक ड्राइवर चाहिए। अब मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ, मैं अपने इंडियन दोस्त को या किसी भी कंट्री वाले दोस्त को बोलूँ भाई एक ड्राइवर चाहिए, एक वीज़ा है मेरे पास में। वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है मैं दे दूंगा आपको। वो बोलेगा लड़का, यानी कि मैं बोलूँगा मुझे आपसे 20,000 रुपये चाहिए इस वीज़ा का, तो एजेंट बोलेगा ठीक है, क्योंकि उसको तो कैंडिडेट से लेना है। तो ज़्यादातर यही देखा गया कि किसी न किसी कैंडिडेट के थ्रू ही वीज़ा मिलता है। तो 20,000 उसका वो हो गया, आपका 4,000 वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, 24,000 और आपका टिकट जो भी निकलता है आपका, ठीक है, वो टिकट वगैरह आपका हो गया, ठीक है। यानी कि लगभग आपका 45 से 50,000 ही आपका खर्च आता है ऑफिस का चार्ज रखने के बाद। अगर इससे ज़्यादा आप पेमेंट दे रहे हो तो आप नुकसान में हो, लॉस में हो। क्योंकि अगर आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए आपने दिए, ठीक है, ये मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ। अगर आपने कुवैत जाने के लिए 1 लाख रुपए आपने दिए, इसको अभी आप 1 साल पे डिवाइड कीजिए भाग 12 मंथ, तो आपने 8,333 रुपए पर मंथ के एजेंट को दे दिया। 8,333। अगर आप 1 लाख रुपए दे के गए हो एजेंट को, तो आपने 8,333 रुपए एजेंट को पहले ही पे कर दिया हर मंथ का। आपकी सैलरी है, अगर आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर की सैलरी होती है, ज़्यादातर फ्रेश बंदे की जो सैलरी होती है वो होती है 110, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है, 110। यानी कि आपकी सैलरी जो है 110 गुना 280 हो गया अभी कुवैत का, तो आपका 30,000 बैठा। इसमें आपका खाना भी है, यानी कि आपको 100 ही बचेगा। तो 100 अगर आपको मिलता है, 1 मिनट, 100 गुना 280 तो 28,000 आपके पास में बचा। 28,000 में से 8,000 आपने निकाल दिया, हालांकि 8,833 आप 11,000 निकलता है तो 19,000 आपको बचता है, ठीक है। तो 19,000 रुपये की नौकरी के लिए आपने जो है 1 लाख रुपए पहले पे किया है भाई, पहले पे किया है। तो दोस्तों देख लीजिए, आप, मेरा काम तो समझाना है, क्योंकि आप लोग जितना पेमेंट दोगे उतना ही कम है। एक्चुअली आप लोग क्या है, डील नहीं करते हो। अगर आप डील करोगे ऑफिस वाले से बैठ के तो ज़रूर कंसेशन उसमें मिलेगा, ज़रूर उसमें जो है मतलब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब भी आप कहीं जाना चाह रहे हो किसी कंट्री में, तो एजेंट से डील करो, उसकी खुशामद करो, जैसे भी जो भी उसको समझाओगे, इतना कॉस्ट वहाँ का होगा, इतना टिकट का होगा, इतना ये हो गया, प्यार से मोहब्बत में, वो इंशाल्लाह आपको जो है लगभग जो है 50,000 में हो सकता है 60,000